नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। तो आज हम सुनने जा रहे हैं लव ऑनलाइन पार्ट 6। आई नो मैं ये पार्ट बहुत ही दिनों बाद ला रही हूँ और इससे आप सब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं मुझसे, बट प्लीज़ फ़िलहाल के लिए गुस्से को साइड में रखिए और कहानी को एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ना टाइम का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो आई होप आप सब समझेंगे और अपना सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, पहले वेट, पहले जो मेरा स्लो गाने में वो गा देती हूँ। आई मीन कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अगर पुराने भी हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके फ़ोन पे देखिए नीचे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, तो उसे जाके ज़ोर से प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद। तो ये रहा हमारा स्लोगन। तो चलिए अब बिना टाइम खोटे किए चलते हैं अपनी वेट और एक बात सॉरी, अगर इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा। ये पहले बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कहानी ख़त्म होने के साथ साथ आप लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं और लास्ट पार्ट जो मैं बोलती हूँ वो तो सुनते ही नहीं, इसलिए मैं ये पहले बोल देती हूँ। अब प्लीज़ इस पार्ट को फिर स्किप मत करने लग जाना, प्लीज़ पूरा सुनिए, ठीक है। चलिए तो कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम भी बिल्कुल जो एकता कपूर वाले सीरियल होते हैं उसी तरह रिकैप देंगे। तो हमने लास्ट वीडियो पे सुना था या फिर देखा था जो भी, तो हमने ये सुना था कि जो मोहिनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है माया से और वो उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की बात करती है। बट माया रोने लगती है इस बात से, वो डर जाती है काफ़ी, उसे मनाने की कोशिश करती है, बट मोहिनी मानने को राज़ी नहीं होती है। तो वो उसे फिर माया कहती है कि माया घर से बाहर निकल जाती है और कहती है कि मैं बाहर हूँ, टेक्स्ट करती है मोहिनी को। तो मोहिनी फिर जितना जो भी हो, मोहिनी के अंदर तो कुछ है माया के लिए, चाहे वो प्यार हो, अट्रैक्शन हो या फिर केयर हो, कुछ तो है। तो इसीलिए वो उसे कॉल करती है और कहती है कि अभी के अभी अंदर जाओ, वरना मैं कह रही हूँ कि दोबारा मेरी आवाज़ तक नहीं सुनोगी, मतलब तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। तो ये सुनते ही माया का मतलब हो जाता है, और तो वो कहती है कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो यहाँ तक देखा था हमने लास्ट पार्ट में, अभी अब देखते हैं इससे आगे। तो दोस्तों आज तक माया ने मोहिनी का बस प्यार देखा था, अभी जो उसका गुस्सा है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसके अंदर का जो भी मतलब वट एवर इट्स लाइक गुस्सा ना, तो वो अभी फेस करेगी वो सबको। अभी आगे जाके देखते हैं इन दोनों का रिलेशन बन पाता है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। तो क्या मोड़ लेती है इन दोनों का रिलेशन, या फिर कहते हैं ना ऑनलाइन का प्यार टिकता नहीं है, या फिर ऐसा हो जाता है, या फिर लव एंड लाइफ इस टाइप का हो जाता है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो आप लोग देखते रहिए, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मोहिनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, और गुस्सा होने का वजह भी होता है क्योंकि मोहिनी ने इससे पहले जो भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं कि प्यार वाला ही हो, जो भी रिलेशन, फ्रेंडशिप हो, प्यार हो या फिर जो भी हो, जो भी रिश्ता था उसका आज तक, उसमें उसने बस धोखा ही पाया है। धोखा मतलब इन द सेंस बहुत प्यार किया, अपना टाइम अपना केयर बहुत दिया, बट इन रिटर्न उसे आज तक कुछ नहीं मिला ऐसा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज बन गया था उसके दिमाग पर कि लोगों को अगर प्यार दो तो वो बदले में बस धोखा ही देते हैं। तो बट जब फर्स्ट टाइम मोहिनी ने माया से बात की तब उसे अच्छा लगता था उसका साथ, बट धीरे धीरे जब वो रिलेशन में आ गए, अभी तो रिलेशन में आ गए वो, तो कहीं ना कहीं मोहिनी के अंदर एक डर पैदा हो गया कि अगर माया भी उसे छोड़ जाएगी तो वो कैसे रहेगी। तो इस चीज़ को वो बातों से नहीं बयां कर सकती थी, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका गुस्सा बन के बाहर निकल आता था। माया उसको छोड़े इससे पहले वही उसे छोड़ने की बात करती थी हमेशा। तो कहीं ना कहीं गलती इसमें मोहिनी की भी नहीं थी, उसने ऐसे हालात को फेस किया जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई। और माया की तो गलती बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसने अपना 100% दिया था मोहिनी के लिए। मोहिनी के लिए वो बिल्कुल ही ज़्यादा पागल थी, उसके अलग उसे कुछ दिखता नहीं था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। सुबह उठो मोहिनी,
रात को मोहिनी, दिन को मोहिनी, खाओ मोहिनी, जाओ मोहिनी, बस मोहिनी मोहिनी। नेक्स्ट डे बातें होती है उन दोनों की। माया कहती है सॉरी, तुम क्यों ऐसे करती हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़ने की बात कैसे कह सकती हो? प्लीज़ ऐसा मत कहो ना। पता है जब भी तुम छोड़ने की बात कहती हो ना, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे मेरा कल ही नहीं दिखता मोहिनी तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकती, तुम क्यों नहीं समझती? तो इस पर मोहिनी कहती है प्लीज़ यार माया, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हें अभी फील हो रहा है, बट अगर मैं ना भी रहूँ ना फिर भी तुम्हारी लाइफ चलेगी, ऐसा बिल्कुल मत कहो, ये सब बस बकवास है ये सब। तो इस पर माया कहती तुम फिर से ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, मैं नहीं रह सकती, तुम समझते क्यों नहीं? गॉड डैम आई लव यू। इस पर मोहिनी कहती है अच्छा बाबा ठीक है, अब प्लीज़ बंद करो ये इमोशनल ड्रामा, वरना मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। तो इस पर माया कहती है अच्छा ठीक है नहीं होती, बट तुम भी प्रॉमिस करो कि दोबारा ऐसे गुस्सा नहीं करोगी मुझ पर, और गुस्सा करो, मैं गुस्सा करने के लिए मना नहीं कर रही, बट प्लीज़ गुस्से में मुझे छोड़ने की बात मत करो ना। तो मोहिनी कहती है ये हमसे ना होगा, तुम कहोगी गुस्सा ना करो, ये नहीं होगा, हम तो गुस्सा करेंगे, गुस्सा करना मेरा कॉपीराइट है। तो इस पर माया कहती है हाँ तो मैं तो कह रही हूँ ना तुम गुस्सा करो, बट गुस्से में मुझे छोड़ने की बात मत करना, वरना वहीं आके ना तुमको देखना मैं क्या करूँगी। तो फिर अब मोहिनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है अच्छा क्या करोगी, करोगी क्या, बोलो बोलो क्या करोगी तुम? तो इस पर माया कहती है जब टाइम आएगा ना तब देख लेंगे क्या करूँगी, अभी अभी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है ना मैं रोई कल रात को। तो माया कहती है अच्छा तुम्हें बस खुद का रोना दिखा, बट तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? मैंने गुस्से में तो तुमसे कह दिया, बट जो आग लग रही थी मेरे अंदर वो बस मैं ही जानती हूँ ना, मैंने तुम्हें कह तो दिया यार, तुम पे गुस्सा करती हूँ ना, जितना दर्द तुम्हें होता है उतना मुझे भी होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम पे गुस्सा करना, बट सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है कि गुस्सा निकल आता है, और तुम भी तो वैसी हो ना, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे छोड़ दिया करो ना, तो कुछ देर के लिए गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। नहीं तुम्हें नहीं होता, तुम्हें कहाँ बर्दाश्त होगा वो, तुम्हें तो बस मेरे पीछे ही पड़ा रहना होता है, मुझे बस चिढ़ाते रहना होता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है यार, सिंपल। और गुस्से में क्या क्या निकल जाता मेरे मुंह से, फिर मुझे कंट्रोल नहीं होता। पहले भी पता है जब मैं गुस्सा करती थी ना, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो भी आज तक मुझसे दूर हुआ है मेरे गुस्से की वजह से ही हुआ है। जब भी मैं गुस्सा करती थी सब साइड हो जाते थे, फिर जब गुस्सा खुद ब खुद मेरा ठंडा हो जाता था, फिर सब चीज़ें नॉर्मल। तो इस पर माया कहती है मुझे उन सब के साथ काउंट मत करो ना, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, तुम्हारे प्यार पे जितना मेरा हक है तुम्हारे गुस्से पे भी उतना ही हक है, तुम गुस्सा हो इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगी, ठीक है? पहली बात तो तुम गुस्सा हो या अपसेट हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारे गुस्से को झेलूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो सुनूंगी चुपचाप, ये मेरा हक है और इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं, समझी ना? तो इस पर मोहिनी कहती है ठीक है मेरी माँ, गलती हो गई, तुमसे भला कभी जीत पाई हूँ मैं बहस पे? तो माया कहती है वो तो कभी नहीं। हाँ जीतूंगी भी कैसे, इमोशनल अत्याचार तो करती हूँ मेरे ऊपर। इस पर माया कहती है हाँ इमोशनल अत्याचार, ऐसा कह दिया मुझे, मैंने कब किया तुम पे इमोशनल अत्याचार? अत्याचार तो तुम करती हो मुझ पे। तो मोहिनी कहती है अच्छा मैंने क्या अत्याचार, सच में क्या, सच में फिर से कहना एक बार? तो इस पर माया कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम भी ना सीरियसली लेते। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, क्या कल की बातें लेकर बैठी हुई हो, पहले बताओ खाना खाया या नहीं? तो इस पर मोहिनी कहती है हाँ मैंने तो आज दबा के खाया, कल रात तुमसे फाइट जो हुई थी तो मुझे मज़ा आया आज खाना खाकर। तो इस पर माया कहती है अच्छा बच्चू तुम्हें मुझसे फाइट करने के बाद ज़्यादा भूख लगा? तो इस पर मोहिनी कहती है हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन हो गए थे ना किसी से फाइट नहीं की हुई, कल कर ली ना तो फिर मज़ा ही आ गया आज तो नाश्ते पे। तो फिर इस बात पे दोनों हंसने लगते हैं। तो थोड़ी देर बातें करके फिर दोनों अपने अपने काम पे बिजी, मोहिनी अपने स्टडीज़ पे बिजी हो जाती है और माया बस अपने कामों पे। तो फिर आधे घंटे बाद
फिर थोड़ी देर बाद माया का फ़ोन रिंग होता है, मतलब मैसेज का टोन बजता है जो कि मोहिनी की होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ओए लड़की क्या कर रही हो। तो माया कुछ कर रही होती है। जैसे ही मोहिनी का टेक्स्ट आता है वो सारा काम छोड़कर बस टेक्स्ट पे लग जाती है। कहती है कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। तो इस पर मोहिनी कहती है हे भगवान, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है, काम धंधा करती नहीं हो मुझे याद करने के अलावा। तो इस पर माया कहती है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे लिए और क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं। फिर मोहिनी कहती है ये देखो मैंने क्वेश्चन भी फिर किससे किए, हाँ मेरी माँ गलती हो गई मुझसे। तो माया पूछती है वैसे तुम क्या कर रहे थे। मैं क्या करना, मेरा वही स्टडी और क्या। माया कहती है अपनी एक पिक भेजो ना प्लीज़। तो मोहिनी कहती है पिक मेरी, नहीं बिल्कुल नहीं, और जिद मत करना प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी, मैं नहीं भेजूंगी बिल्कुल। तो माया कहती है तुम तो भेजोगी, मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझे ना नहीं कह सकती। भेजो ना मोहू प्लीज़, और मेरी प्यारी मोह भेजो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। इसमें मोहिनी कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इतना मस्का मत लगाओ यार, ठीक है भेजूंगी। और ये मोहू क्या होता है। तो माया कहती है ये प्यार से मोहिनी मोहू हो जाती है। अभी क्या मैं प्यार से तुम्हें बुला भी नहीं सकती। तो मोहिनी कहती है अरे बुला लो, जो मन है वही बुला लो, हम पूरे आपके, ये जो करना है कर लो। तो इस पर माया कहती है अच्छा जो करना है कर लूँ। तो मोहिनी कहती है चुप चुप बिल्कुल नहीं, गंदी औरत, बस डबल मीनिंग बातें, मैं बहुत शरीफ हुआ, ऐसी वैसी बातें मत क्या करो। तो माया कहती है, हंसने लगती है माया डर गई फट्टू। मोहिनी कहती है ओ हेलो, मैं कोई फट्टू वट्टू नहीं हूँ, समझ में आया, आई एम ए ब्रेव गर्ल। तो माया कहती है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है बातों पे, कितने ब्रेव हो तुम। तो मोहिनी कहती है अच्छा तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो इतने में माया बस आ जाती है लाइन पर, कहती नहीं 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 प्लीज़ 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 गुस्सा मत होना, मैं बस मजाक कर रही थी। तो मोहिनी कहती है अच्छा तुम्हें अब मेरे गुस्सा से भी प्रॉब्लम होने लगी, एक दिन भी झेला नहीं गया मेरा गुस्सा। फिर माया कहती है अरे नहीं बुद्धू, मतलब अभी इतना रोमांटिक, अभी इतना मतलब सुहाना सा मौसम हो रखा है और हमारी बातें भी, इस बीच अगर गुस्सा करोगे तो कैसा चलेगा ना। अरे तुम्हारे गुस्सा मैं नहीं झेलूंगी तो और कौन झेलेगा। पता है जब हम मिलेंगे ना तुम दिन रात गुस्सा किया करना और मैं तुम्हें दिन रात मनाया करूंगी, ठीक। तो मोहिनी कहती है अच्छा तो तुम चाहती हो मैं बस गुस्सा ही करती रहूं, मैं खुश ना रहूं, जालिम औरत। तो इस पर माया कहती है उफ, ये कहूँ तो भी ना, वो कहूँ तो भी ना, आज के बाद अगर गुस्सा किया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देना है, देख लेना। तो इस पर मोहिनी हंसने लगती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम्हें चिढ़ा रही, वो क्या है ना मुझे तुम्हारा टांग खींचना बड़ा मजा आता है। तो इस पर माया कहती है पता है मुझे, प्यार तो कभी आता नहीं, बस टांग खींचना। तो मोहिनी कहती है कहना फिर से, क्या कहा तुमने। माया कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, तुम्हारे कान बज रहे। तो मोहिनी कहती है अच्छा ठीक है चलो, अब मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए और मुझे भूख भी लग रही है, मैं कुछ खा लेती हूँ। और अगर मुझे फिर से अगर फ़ोन पे देखा ना तो मम्मी मुझे बहुत गंदी वाली डांटने वाली है। तो माया कहती है तो तुम मेरे लिए डांट नहीं खा सकते। मोहिनी कहती है आपके लिए तो मैं जहर पी जाऊँ, डांट क्या चीज़ है। माया इमोशनल हो जाती है, इस पर कहती है खबरदार जो ऐसी बातें की आगे तो बस बकवास ही करना होता तुम्हें, बस बकवास ही करना होता तुम्हें, बस ऐसी बातें ना मत किया करो, दिल जलता है मेरा। मोहिनी कहती है अच्छा बाबा सॉरी नहीं कहूँगी, अच्छा अभी मुझे जाना है, काम है, आप भी कर लो क्या कर रही थी, मिलते हैं बाद में। तो इसके बाद दोनों चले जाते हैं अपने अपने काम पे। मोहिनी पढ़ने के लिए, पढ़ना तो बस बहाना ही है, बुक आगे लेकर सोचती रहती थी वो
माया के बारे में। हाँ, पढ़ाई भी करती थी, वो सिंसियर बहुत थी अपनी पढ़ाई को लेकर। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुआ, जब भी ब्रेक लेती थी माया घुस जाती थी उसके माइंड पर। और फिर माया का तो काम करते वक्त या खाते वक्त या सोते वक्त बस हर वक्त मोहिनी ही रहती थी दिमाग पर, कि मोहिनी इस वक्त क्या कर रही होगी, मोहिनी इस वक्त ये कर रही होगी, मोहिनी इस वक्त ये वो कर रही होगी। और इतना ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर तब तक का सारा सिनेरियो जो भी होता है उन दोनों के बीच का, सब वो मतलब एक बार रिकॉल करने लगती है कि हम फर्स्ट मिले थे तो ये बातें की थी, फिर हमने ये बातें की। जब उसे फिर याद आती है जो लड़ाई की बातें, तो फिर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और डरने लगती है अंदर ही अंदर कि अगर कहीं मुझे छोड़ गई मोहिनी, तो फिर खुद से ही कहती है नहीं नहीं मोहिनी ऐसी नहीं है, वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करेगी। ज़्यादातर टाइम इनका बस ऐसे ही बीतता था, दिन भर बातें, रात भर बातें, रात के मतलब 4 बजे तक 3 बजे तक बातें होती थी इनकी, सुबह हो जाती थी बातें कर कर के। ऐसे ही वो दोनों बस दिन भर रात भर खुद में खोए रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मोहिनी की माँ नोटिस करने लगी थी बहुत दिनों से, क्योंकि इससे पहले मोहिनी बहुत ही कंसिस्टेंसी रहती थी उसकी पढ़ाई में। बट जब से माया उसकी लाइफ में आई, कहीं ना कहीं उसका जो स्केड्यूल था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया था, क्योंकि उसी पढ़ाई के बीच ही उसे टाइम माया को भी देना होता था। और टाइम मतलब एक ऐसे स्टेज पे थे वो लोग जहाँ अपने काम से ज़्यादा वो एक दूसरे को टाइम दिया करते थे। तो इस चीज़ से तो नोटिस तो आना ही था इस चीज़ को। तो वही चीज़ जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो मोहिनी की माँ थी, उन्हें पसंद नहीं था कि माया अपनी पढ़ाई को छोड़कर मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान दे। ये सिर्फ मोहिनी की माँ नहीं, ये हर किसी की माँ ही ऐसी होती है कि अगर उन्हें लगे कि उनके बच्चे अपने काम से, अपने गोल से हटकर अगर वो किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे, तो ऑब्वियसली वो तो वरीड होंगे ही, और उनका गुस्सा भी जायज़ था। तो धीरे धीरे वो मोहिनी को डांटना स्टार्ट करते हैं, जहाँ कि इससे पहले मोहिनी बहुत ही एक मतलब गुड चाइल्ड, एज ए गुड चाइल्ड जो इमेज था उसका, वो कहीं ना कहीं घटने लगता है माँ के नज़रों में, क्योंकि उन्हें दिखता है कि मोहिनी अपने फ़ोन के साथ बिज़ी रहती है अब, और अपने पढ़ाई पे वो पहली जैसी फोकस नहीं है। तो ये चीज़ उन्हें परेशान करती थी, और यही परेशानी फिर मोहिनी को डांट के हिसाब पे मिलता था। और मोहिनी को बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो किसी की भी हो, उसे डांट बिल्कुल हजम नहीं। तो इसी चीज़ से उसका गुस्सा भी फिर दिन ब दिन बढ़ने लगा, और उसके इस गुस्से का सामना करना पड़ा माया को। जैसे कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, मतलब पास्ट कुछ ना कुछ होता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी की लाइफ में कोई पास्ट ही ना हो। तो इसी तरह माया के भी लाइफ में था। तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों कुछ गेम खेल रहे होते हैं फ़ोन पे ही, मतलब जैसे होते हैं ना कि बताओ कि आपके कितने क्या थे, आपको कौन सा कलर पसंद है, या ऐसा कुछ। तो एक दिन ऐसा ही कुछ एक टेक्स्ट मोहिनी माया को देती है। तो माया उसमें जो भी अपना होता है फेवरेट पर्सन, वो जो, और मतलब एक्स कितना था, ये वगैरह जो फिल करके दे देती है। अब माया रहती है जेन्युइन, उसे लगता है कि छुपाना नहीं चाहिए मोहिनी से कुछ भी। उसके पास्ट में जो था वो बस पास्ट है उसका, और जो प्रेजेंट है वो माया है, ओ सॉरी, वो जो प्रेजेंट है वो मोहिनी है। ये बात माया जानती थी। बट जब उसने भेजा टेक्स्ट पर कि उसके पास्ट पे बॉयफ्रेंड्स थे, तब ये बात मोहिनी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। बट वो गुस्सा भी नहीं कर सकती थी तब जब उसे पता चला, क्योंकि वो उस वक्त फास्टिंग पे होती है। तो मोहिनी रिएक्ट करती है, बहुत हल्की सी रिएक्ट देती है कि बहुत ही कम था तुम्हारा तब तो ऐसा कुछ। और वो कहती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई और मुझे बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। तो माया उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि मोहिनी देखो, वो जो भी थे मेरे पास थे, और कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला उनके बारे डिस्कस करने का, क्योंकि वो बस नाम के ही थे।
ऐसा कुछ था नहीं कि उनसे कोई गहरा रिश्ता, और जिनसे था मैंने उस बारे में तुमसे बात की हुई है, तुम्हें बताया हुआ है, मैंने अपनी सारी हिस्ट्री तुम्हें बताई हुई है कि मेरे पास्ट में कौन था कौन नहीं था। बट जो भी काउंटिंग मैंने तुम्हें दी है वो बस हाँ आए 1 महीने के लिए था, उसके बाद नहीं रहा। कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता टूट गया, तो ऐसा कुछ एज ए रिलेशन मतलब, और जो भी थे ना वो बस दूर के थे और उनसे कभी मिली भी नहीं मैं। तो ऐसी कहती है माया, बट मोहिनी कहाँ सुनने को राजी। तो वो कहती है कि शुक्र मनाओ कि इस वक्त मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती और इस वक्त मेरा फास्टिंग चल रहा है। तो माया बिल्कुल डर जाती है, वो क्योंकि वो प्यार करती है मोहिनी से, और उसे मतलब नहीं कि उसके पास्ट में कौन था, मोहिनी के पास्ट में कौन था, प्रेजेंट में वो दोनों हैं, बस वो ये जानती थी। और उसे ये भी पता था कि माया मोहिनी का गुस्सा कितना खतरनाक है, तो वो कहीं ना कहीं मोहिनी के गुस्से से भी डर रही थी। तो इसीलिए बहुत ही समझाना पड़ा उसे, मोहिनी को समझाना पड़ा। माया ने हर तरीके की कोशिश की उसे समझाने की, बट मोहिनी समझ ही नहीं रही थी। पूरे दिन निकल गए उस दिन उसे समझाने में, बट फिर भी वो गुस्सा कर रही थी। बट बाद में फिर माया ने कहा कि अब तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़ी कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मगर अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में थी बस नाम के लिए, तो क्या मेरा कैरेक्टर ख़राब हो गया, ये क्या कहना चाहती हो तुम? प्लीज़ मुझे क्लियर करो ये चीज़। तो इस पर मोहिनी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। बट फिर भी उसे बस इस चीज़ का गुस्सा था कि वो एटलीस्ट बता देती पहले उसे कि उसके पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ या फिर ऐसा कुछ था। बट उसने बताया लेकिन पूरा नहीं बताया। तो माया बस यही कहती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं बताया उस चीज़ के बारे में क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा। तो फिर मोहिनी कहती है तो फिर जब तब ज़रूरी नहीं लगा तो अब क्यों बता रही हो मुझे ये सब चीज़ें? तो माया कहती है क्योंकि अब मैं छुपाना नहीं चाहती। वहाँ तुमने क्वेश्चन एराइज की, मैंने बस उसका जवाब दिया है और कुछ नहीं। तब मेरे माइंड में आया और मैंने दे दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोहिनी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो बस पास थे मेरे प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर तुम हो। मुझे नहीं मतलब उनसे यार, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कितनी बार कहूँ, मैंने तुम्हारे लिए जो फील की है, तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है, मेरे तुम्हारे लिए जो पागलपन है वो किसी के लिए नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो यार मैं अभी तक शादी कर चुकी होती, बट मैंने नहीं की ना, क्योंकि मैंने आज तक किसी के लिए मैंने ऐसी फीलिंग्स की ही नहीं जो तुम्हारे लिए करती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं मोहिनी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़। तो जब माया इतनी कहती है तो मोहिनी कहीं ना कहीं पिघल जाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, बट मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगी जब मेरा फास्टिंग ख़त्म हो जाएगा तब। फिर भी वो पेंडिंग में रहता है और माया को इधर टेंशन कि अगर जाने तब क्या बवाल होगा, अगर फिर से इसने ब्रेकअप की बात की तो वो तो मर ही जाएगी। क्योंकि माया एक ऐसे स्टेज पे आ गई थी कि वो कुछ भी कर सकती है मोहिनी के लिए। वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जा सकती है, वो अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जा सकती है। उससे मतलब ही नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। उसे बस पड़ी थी तो मोहिनी की, कि मोहिनी क्या सोचती है, उन दोनों का फ्यूचर क्या होगा। वो अपने फ्यूचर को लेके हमेशा अपने ख्यालों में खोती थी कि बाद में हमारा घर ऐसा होगा, हम ऐसे रहेंगे, मोहिनी ऑफिस जाएगी, वो भी जाएगी, फिर बच्चे अडॉप्ट करेंगे। बस यही सब बातें उनके दिमाग में चलता रहता था, बस उसके दिमाग में चलता रहता था। फिर किस तरह वो घर वालों को कन्विंस करेंगे, किस तरह से चीज़ें संभलेगी, वो इस बारे में सोचती थी। वो कब मिलेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं था, मिले नहीं थे। तो वो बस मिलने के लिए बेताब थी वो मोहिनी से, और हर कोशिश करती थी उससे मिलने के लिए। वो बस जुगाड़ चला ही रही थी कि मोहिनी से मिले। बट इस बीच अगर मोहिनी गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा कदम उठा लेती है तो माया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी दूर है उससे। क्योंकि इंसान पास में होना तो गुस्से में उस तक पहुँच कर भी कुछ ना कुछ सल्यूशन निकल जाता है। बट अगर उनका कनेक्शन ही टूट जाता है तो वो क्या करेगी? वो उसे खोने से डरती थी। और जब भी मोहिनी माया को छोड़ने की बात करती थी, मोहिनी क्या हो गया, आगे अंधेरा छा जाता था, उसे अपना कल ही नहीं दिखता था।
मानो एक सफोकेशन सा फील होता था उसे, जैसे कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी हो, उसे जीने का मन ही नहीं करता था। ऐसा कुछ हालत हो जाता था माया की। बट माया समझाती है मोहिनी को कि ऐसा कुछ नहीं था, और फिर मोहिनी मान भी जाती है बाद में, तो वो ऐसे ही हो जाता है। तो माया कहती है, मोहिनी कहती है कि तुम्हें मैं अपनी मम्मी से बात कराऊंगी। तो इस पर माया बिल्कुल डर जाती है और कहती है मम्मी से मैं क्या बात करूंगी। मोहिनी कहती है कुछ भी कर लेना, उसमें क्या है। तो माया कहती है अच्छा ठीक है, वैसे कब कराओगी। बहुत जल्द, सरप्राइज़ है ये। तो वो कहती है, तो माया कहती है कि ठीक है बट जल्दी कराना, मुझे भी बात करनी अपनी सासू माँ से। बट मैं उन्हें ना आंटी नहीं बुलाऊंगी, मैं उन्हें मम्मी बुलाऊंगी, माया कहती थी। तो मोहिनी कहती थी ठीक है, तुम्हें जो बुलाना हो तुम बुला लेना, ठीक है, वैसे आंटी बुलाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माया कहती नहीं, मैं आंटी क्यों बुलाऊँ, मेरी सासू माँ है, तो मैं तो मम्मी बुलाऊंगी ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है मेरी माँ, ठीक है, तुम मम्मी ही बुला लेना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आगे की कहानी सुनेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यार बरसाते रहिएगा, और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितनी बार बोलो यार, कर दो ना प्लीज़। लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिए। और सब ठीक, अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। टाटा बाय बाय।